Jai Hind everyone. Let's resume the class. Chapter number 2 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान दे के समझना है. मैं आपको थ्योरम्स याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. थ्योरम्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये दिमाग में डाल लेना है. सिर्फ बोर्ड एग्जाम 10th में एक थ्योरम आता है, वो भी ऑप्शन में आता है, ताकि आपने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं भी दिया तो चलेगा. बट आपको क्या याद रखना होता है कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी है, वो हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर वो प्रॉपर्टी आप भूल गए तो सारा फेल हो जाएगा. हाँ, थ्योरम कैसे प्रूव किया गया वो आपने याद रखा नहीं रखा, डिपेंड अपॉन यू. बट स्टेटमेंट याद रखना. स्टेटमेंट मीन्स प्रॉपर्टी. यस. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड, पैरेलल लाइंस. दो लाइन कब पैरेलल होंगे? समझ लीजिए, अगर कोई दो या फिर एक प्लेन है, एक प्लेन. प्लेन मीन्स कोई बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है. समझ लीजिए एक व्हाइट बोर्ड है, ये WB व्हाइट बोर्ड. यहाँ पे एक लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पे है. अगर ये दो लाइन में कितनी भी बड़ी खींचू इस बोर्ड में, तो ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इन दोनों लाइन को क्या कहा जाएगा? पैरेलल लाइन कहा जाएगा. बट कब? जब वो एक ही प्लेन में हो और वो एक प्लेन को कॉमनली शेयर करे. तो ये दोनों लाइन को क्या कहा जाएगा? लाइन L एंड M आर कोप्लेनर लाइन. कोप्लेनर मीन्स वो सेम प्लेन में है. अगर ये कंडीशन क्यों दी गई होगी? समझ लीजिए, अगर मैंने दो प्लेन निकाले, ये समझ लो ये एक व्हाइट बोर्ड W1 WB1 और एक दूसरा व्हाइट बोर्ड है WB2. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक लाइन निकाली और यहाँ पे मैंने एक लाइन निकाली. देखो दोनों लाइन तो एक दूसरे को अगर मैं डॉट डॉट करके निकालता हूँ तो एक दूसरे को तो पैरेलल आ रही है. करेक्ट है. बट अगर मैं ये प्लेन थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये प्लेन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो लाइन ऐसे हो जाएगी. तो आप बताइए, अगर मैं व्हाइट बोर्ड मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर देंगी? इंटरसेक्ट कर देंगी कहीं ना कहीं. इट मीन्स लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट दे शुड हैव सेम प्लेन में आनी चाहिए. तो डेफिनेशन क्या होगी पैरेलल लाइंस की? द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइन. ये डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है. क्या है? द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइन. एक ही प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उनको क्या कहा जाएगा? पैरेलल लाइन कहा जाएगा. ये हो गई पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, कि पैरेलल लाइन एक सेम प्लेन में होंगी. ये आपका व्हाइट बोर्ड समझ लीजिए, या फिर कुछ भी एक फ्लैट सरफेस है, वहां पे आपने दो लाइन निकाल दी, विच आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, लाइन L एंड M. देयरफॉर लाइन L पैरेलल का सिंबल कैसे रहेगा? ये दो खड़ी लाइन ऐसे, लाइन M. ठीक है, दो खड़ी लाइन मीन्स पैरेलल दिखाते इसको. अब एक रूल हो रहे कि अगर दो लाइन नहीं पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. और अगर एक से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनको कहा जाता है कॉन्करेंटिंग लाइन. और ये इनका कॉन्करेंटिंग पॉइंट होता है. इफ वन और मोर लाइन आर इंटरसेक्टिंग इन अ सेम पॉइंट, दैट लाइन्स आर कॉल्ड एज कॉन्करेंटिंग लाइन एंड द पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंटिंग पॉइंट. ये आपने 7th में पढ़ा था. अब इसी कंसेप्ट का हमें यूज कैसे करना है कि समझ लो एक पॉइंट में नहीं मिल रहे, अलग अलग पॉइंट में मिल रहे, तो क्या कंडीशन बनेगी वो समझ लेते. अगर दो लाइन, तीन लाइन है, ये दो लाइनें ऐसे निकली है, ओके, या फिर ये दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गई और एक तीसरी लाइन ऐसे निकल गई इनमें से, तो आप बताइए ये तीनों लाइन अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. एक लाइन L है, एक लाइन M है, एक लाइन N है. अगर मैं L, जस्ट मिनट, ये N है. अगर मैं लाइन M और N को, अगर दोनों लाइन को, ये लाइन और ये लाइन को अलग अलग मानूं जोड़ी में, तो मेरा L क्या हो जाएगा? L जो है लाइन N और M को ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन L intersecting any two lines in two distinct point, if a line L intersecting any two lines in any two distinct point, that L line is called as transversal. उसको इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहा जाएगा, उसको कॉन्करेंटिंग लाइन नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्सल कहा जाएगा. इट मीन्स अगर कोई लाइन है और वो दो या फिर दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सिंगल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये सिंगल लाइन है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन. और अगर एक लाइन ने दो या फिर दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट किया तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल कहा जाता है. द लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग लाइन होनी चाहिए, कॉमन लाइन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पे नहीं होनी चाहिए लाइन, सेपरेट लाइन दिखनी चाहिए. इफ द लाइन इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स
इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे करो, यहाँ से एक लाइन चली गई तो ये लाइन को हम ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट में से आ रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट में से जाना चाहिए, ये रूल है। 2 लाइन को 2 पॉइंट में से जाए तो ही ट्रांसवर्सल है, अगर एक पॉइंट में से जाए तो वो कॉन्करेंटिंग लाइन हो जाती है। आ रही कुछ बात समझ में? तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ये हो गई डेफिनेशन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की। अब जब ये अजूबा होता है तब कुछ कॉर्नर्स बनते हैं, वो कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल का स्टडी हमें इस चैप्टर में करना, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। सो लेट अस सी किस तरह के कॉर्नर्स बनेंगे, उन कॉर्नर्स को क्या क्या नाम दिया गया है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स बनेंगे उनकी हमने जोड़ियाँ कंसिडर की। जोड़ियाँ मीन्स पेयर्स, तो हर एक पेयर अलग अलग है, उनका अलग अलग प्रॉपर्टी है। बट वो प्रॉपर्टी कब होगी? जब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब वो लाइन पैरेलल होंगी और उसमें से कोई ट्रांसवर्सल अगर गई तो जब वो एंगल्स बनते तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करते उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले 7th में आपने कुछ एंगल्स पढ़े थे, पेयर ऑफ एंगल्स, उसके बारे में स्टडी कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वो अगर हो गया तो हमें इस चैप्टर के जो नए हम पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे वो इजी हो जाएंगे, जो आपने 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वही अभी इस साल रिपीट होगा। 7th का थोड़ा सा रिपीट कर रहे थे बिकॉज वी आर स्टडिंग बेसिक्स। स्टूडेंट्स लेट्स गो नेक्स्ट। ओके, अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ 2 लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कि लाइन एल और लाइन एम, एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई। नाम दे दिया मैंने इसको ए बी और इसको नाम दे दिया सी डी, और वो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही? ओ। तो अगर आप देखोगे तो वहां पे 2 तरह के जोड़ियां बनती है। किस तरह के बनेंगे? एक बनेगी, ये देखो, ये एक और ये एक। इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा? ऑपोजिट, एक दूसरे के विरुद्ध साइड में बैठे हुए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट एंगल्स। बट एक बात होती है कि ऑपोजिट एंगल और एक जगह पे होता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उनमें ये एंगल और ये एंगल के बारे में बात करें, या फिर ये एंगल और ये एंगल के बारे में बात करें, तो इनको भी ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई हम ये ऑपोजिट एंगल के बारे में बात करें या फिर ये। तो ऑपोजिट एंगल अगर कहा जाए तो वो क्लोज फिगर क्या होता है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर कहा जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। तो इनको सिर्फ ऑपोजिट एंगल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया क्लियर कंसेप्ट? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इनकी क्या प्रॉपर्टी? तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस उनके मेजरमेंट सेम होता है, मींस एंगल एओडी कॉर्नर कैसे टर्न मारे गाड़ी, ऐसे गई, ऐसे टर्न मार दी, एओडी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सीओबी, ठीक, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वही एंगल देखो एओसी, ये 0 वाला एंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बीओडी, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करे ये कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे। ये 7th में हमने पढ़ा था। उसके बाद आपने 7th में एक बात पढ़ी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे अगर कोई लाइन जा रही है तो ये लाइन के कारण ये स्ट्रेट लाइन के 2 टुकड़े हो रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को ये। और आपको सबको पता है कि कोई अगर स्ट्रेट एंगल्स होता है, अगर मैंने स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट लिया तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है, करेक्ट है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट है। और अगर यहाँ से कोई लाइन गई तो इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, मीन समझ लीजिए एंगल एक्स बन गया और एक बन गया एंगल वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना आएगा बेटा? समेशन 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए? एक लाइन पे बनने वाले एंगल है। लाइन पे बनने वाले एंगल, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? लीनियर एंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लीनियर एंगल, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। अब यहाँ पे लीनियर एंगल कैसे बनते हैं देखते हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अगर मैं ये एंगल के बारे में बात करूं तो इस एंगल का ये एंगल भी लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी साइड पे? ए बी पे, देखो, करेक्ट है। और अगर मैं सी डी को कंसिडर करता हूं तो इसका लीनियर एंगल ये आ जाएगा, क्योंकि मैं सी डी को कंसिडर कर रहा हूं। ये लाइन को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मेरा लीनियर एंगल इसका ये आ जाएगा। और अगर मैं ये लाइन को कंसिडर करता हूं तो मेरा लीनियर एंगल ये आ जाएगा, क्योंकि ये 180 बनेगा, करेक्ट है। मीन्स इन दोनों का भी सम 180 आता है और इन दोनों का भी सम 180 आता है, करेक्ट है। अगर मैं इसको एंगल कंसिडर करूं तो इसका लीनियर ये भी आ जाएगा, इसका लीनियर ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसका लीनियर ए बी पे आ रहा है, ए बी पे, और इसका लीनियर जो है सी डी पे ये आएगा। सो लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम, उनका एडिशन 180 डिग्री आता है। ये बेसिक आपने 7th में पढ़ा था, जो मैंने आपको अभी रिपीट करवा दिया। अब सीखते हैं कि विच टाइप ऑफ एंगल्स दे आर मेकिंग,
व्हेन द लाइंस इज नॉट अ सिंगल लाइन, वहां पे दो लाइन हो गए और ये जो लाइन है एल, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, ये दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करी तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। तो तब कौन से एंगल बनेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने दो पढ़े, क्या? वर्टिकली ऑपोजिट, याद रखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, एंड लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना, ये नहीं समझा छोड़ दो भाई, आप पढ़ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ज्योमेट्री नहीं समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा, 10th का तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। कुछ भी करो, सर मुंडवा लो, कुछ भी करो, याद कर लो। अब समझ लीजिए लाइन एल जो है वो एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है, और एम और एन पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल का कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे दिमाग में डालना नहीं है बेटा, सिर्फ समझ लो पैरेलल नहीं है, कुछ भी कोई भी पैरेलल नहीं एक दूसरे को। एल इज अ ट्रांसवर्सल, सो द एंगल ए बी सी डी एंड ई एफ जी आर द एंगल्स, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर द एंगल्स फॉर्म बाय, मेड बाय, कैसे बने एंगल्स? फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के ट्रांसवर्सल ने ये एंगल्स बनाए हैं। अब कौन से एंगल बने हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें लिखना है, सिर्फ पेयर्स, जोड़ी लिखनी है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो, ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ आ जाएगा ई, ये पहली जोड़ी बन गई, ठीक है। ए के साथ कौन आ जाएगा? ई, ऐसे जोड़ी लिख रहा हूं मैं, ए, ठीक है। अब सेकेंड जोड़ी बताओ, बी के साथ कौन आ जाएगा? एफ। अब थर्ड जोड़ी बनाओ, डी के सी के साथ कौन आ जाएगा? जी। और डी के साथ कौन आ जाएगा? एच। कैसे आया देखो, ए कौन था? ए ऐसे था, देखो दिख रहा है आपको, ऐसे, ऐसा है ए, एंगल ऐसा है ना, ऐसे ही नीचे एग्जैक्टली ये ऐसा वाला एंगल बन रहा है नीचे, कौन सा बन रहा है? ई, सो ई। अब ये बी कैसा है? ऐसा है, ऐसा वाला एंगल बन रहा है नीचे, यस, एफ, दिख रहा है आपको। अब ये सी कैसा है? सी देखो, सी कैसा है? ऐसा वाला है, ऐसा वाला बना है, नीचे कौन सा बना है? जी। और ये डी कैसा है? दिख रहा है आप लोगों को? डी, हाउ इट इज लुक्स, इट इज लुक लाइक दिस, देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये ऐसा बना एच, यस, तो एच। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनकी डायरेक्शन दोनों रेस की सेम हो उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल कौन सा आएगा? सी एफ और डी ई। तो यहाँ पे आ गया सी एफ और यहाँ पे आ गया डी ई। अब रही अल्टरनेट एंगल्स की, अल्टरनेट में ये देखो, ये बाहर वाला इधर की क्रॉस वाला, अल्टरनेट बाहर वाला इधर का बाहर वाला क्या आ जाएगा? ए जी, उधर का बाहर वाला इधर का बाहर वाला बी एच, इधर का अंदर वाला इधर का अंदर वाला कौन आ जाएगा? डी एफ, और इधर का अंदर वाला और इधर का अंदर वाला सी ई। इतने एंगल्स बनते हैं। अब अभी इनमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एम और एन पैरेलल नहीं है। जब ये पैरेलल होंगी तो ये कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी। वो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, जो हमने 8 में पढ़ा था वही प्रॉपर्टी अभी हम स्टडी करेंगे। वो प्रॉपर्टी को हम थ्योरम कंसिडर करके उसको प्रूव भी करेंगे। पहले प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते, क्या है प्रॉपर्टी? ऐसी है कि अगर कोई लाइन है एल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंड अब यहाँ पे टू लाइन्स था ना, तो यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन कर दिया, पैरेलल लाइन्स एंड टू पैरेलल लाइन्स, यस। अब ये लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, तो एक दूसरे को क्या हो गया? एम और एन पैरेलल हो गए, आपने एक ट्रांसवर्सल निकाल दी एल। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे मुझे अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटर एंगल लिखने हैं, तो पहले मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो, ए के साथ कौन आएगा? ई, सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। अगेन बी के साथ कौन आ जाएगा? एफ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ। अगेन डी के साथ कौन आएगा? डी, एच, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एच, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जी। ये सी जी के साथ बस 4 पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, होगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। फर्स्ट, सेकेंड बनेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स एक साइड के मीन्स
ये इंटीरियर एंगल इस साइड के, ये इंटीरियर एंगल इस साइड के, इसको आइदर साइड बोलते हैं, वन साइड भी बोलते हैं। एंड इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी एफ है, तो एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस, एंड एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सप्लीमेंट्री। अब थर्ड वन है, थर्ड वन में अल्टरनेट एंगल आते हैं। अल्टरनेट एंगल में भी दो टाइप है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में एक है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मीन्स, अभी अल्टरनेट मीन्स क्रॉस वाले, अब जो बाहर वाले हैं उनके क्रॉस वाले बोलो, बाहर वाले मीन्स एक्सटीरियर वाले। तो ए और जी, तो यहाँ पे एक्सटीरियर में आएगा एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल जी। ये जो बाहर वाला ए है ये बाहर वाले जी के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। और एक और दो और एक पेयर बची है एक्सटीरियर वाले, एंगल बी और एंगल एच। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एच। अभी अंदर में ये चार ही है, बी और डी और एफ, तो एंगल डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एफ और सी और ई। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ई। यहां तक आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब इसके आगे 9th वाला कल कंटिन्यू करेंगे। इतना आपको कुछ भी करके याद करके रखना है, रिवाइज करके रखना है। आपके पास बुक होगी लास्ट ईयर की, पढ़ो, नहीं होगा तो आपके पास पीडीएफ फाइल होगी 8th स्टैंडर्ड की, वो पढ़ो, नहीं तो फिर ये वीडियो एक बार देख लो तो भी क्लियर हो जाता है। सो इट शुड बी मैंडेटरी टू स्टडी दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो।